बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा टिक्का मसाला। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक टमाटर, मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है, हरी मिर्ची ली हैं 2 से 3 अदद, और हरा धनिया और पुदीना लिया है मुट्ठी भर, आप कह सकते हैं इसे हाफ कप के बराबर, और इसका पेस्ट बना लिया है। और इसका पेस्ट जो है वो अब हम एक साइड पर रख देंगे और बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 4 टेबल स्पून के बराबर। इसे बस हल्का सा हमने गरम करना है। जब ये गरम के अंदर हम शामिल करेंगे ज़ीरा मैंने डाला है यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर। और यहाँ पर ये अच्छा सा गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की और मैंने इसे चॉप कर लिया था। तो ये प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। और अब इसे जो है इतना फ्राई करना है कि बस ये पिंक हो, ब्राउन ना हो। ब्राउन हमें इसे नहीं करना है, वरना हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो रेड नहीं आएगा। तो इसे हमें ब्राउन नहीं करना, हमें इसे सिर्फ पिंक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो चॉप प्याज थी वो बिल्कुल पिंक हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टेबल स्पून के बराबर। यहाँ हाफ टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसे अच्छी तरीके से बस 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट डाला है 1 टीस्पून के बराबर, इसे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ मैंने डाला है इसे हाफ टी स्पून के बराबर। और अब यहाँ डाल रहे हैं चाट मसाला 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ पानी 1/4 कप, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है। मैंने यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम करी हुई है। इसे अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला हाफ टी स्पून के बराबर। और बहुत अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो यहाँ आप देखें कि मैं अच्छी तरह से इसे भून रही हूँ। इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे भून लिया है। तो अब जो मैंने चटनी बनाई थी, पेस्ट बनाया था टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया पुदीने का, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही मैंने ली है यहाँ पर हाफ कप के बराबर। ये मेरा होममेड दही है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ा है। और मैंने इसमें 1/4 कप मज़ीद पानी ऐड करा है। और बहुत अच्छी तरह से अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो हम इसे पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। और ऑयल भी देखें आप, ये सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से मसाला पक चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड एग्स। मैंने 5 अदद अंडे जो है वो बॉईल कर लिए थे और मोटे मोटे गोल गोल कट कर लिए थे, और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स करूँगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से इसे मिक्स नहीं करना है, वरना अंडे जो हैं वो टूट सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ग्रेवी जो है वो आप अपने हिसाब से जो है इसमें थिन रख सकते हैं या थिक रख सकते हैं। मैंने मीडियम ही रखी थी। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा अंडा टिक्का मसाला बनकर रेडी है। तो मैं यहाँ पर गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। या हरी मिर्चें आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कोयला, ताकि एक टिक्के का मज़ीद अच्छा मज़े का जो है वो फ्लेवर आए। तो यहाँ मैं ऑयल डाल रही हूँ और अब मैं इसे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ढक के, ताकि अच्छा सा स्मोक आ जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से इसमें स्मोक आ गया था। और अब जो है मैं इसे रिमूव कर दूँगी। और अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट, क्योंकि हमारा मज़ेदार सा टिक्का मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। ब्रंच में, लंच में, डिनर में, जिसमें चाहे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।